देखो बच्चों, अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं लेजर का लेक्चर 7 पढ़ने वाले हैं ना। इसमें हम पढ़ेंगे फोर्थ लेवल लेजर। फोर्थ लेवल लेजर क्या होता है, ठीक है बच्चों। अब देखो नाम से क्लियर है, फोर्थ लेवल लेजर। इसमें 4 लेवल होगा। इसमें से क्या होगा, इसमें से 4 एनर्जी लेवल होगा, है ना। अब देखो तो 1 2 3 4 अब बना के रखें, ठीक है। अब देखो तो जिसमें हम पंपिंग नहीं करते हैं, पंपिंग के पहले जो एटम्स होता है कहाँ पे होता है, ग्राउंड स्टेट में होता है। देखो पंपिंग के पहले कहाँ पे एटम है, ग्राउंड स्टेट में। हम कितना एटम लेके चले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एटम हम लेके चले हैं, ठीक है। अब देखो तो जब हम पंपिंग करते हैं तो क्या होता है, यहां से एटम एनर्जी को गेन करता है और चला जाता है एक्साइटेड स्टेट में, यहां से यहां पे, है ना। अब बच्चों मान के चलते हैं हम यहां से 4 एटम जो है 5 एटम जो है वो एनर्जी को गेन करके चला गया एक्साइटेड स्टेट, यहां पे चला गया, ठीक है। 1 2 3 4 5, एक तो 5 अभी दिख नहीं रहा है, अभी दिखे 5 जो नीचे, 5वां देखो नीचे आ गया है, ठीक है। तो 5 जो है ऊपर आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें 4 लेवल है ना। 4 लेवल में एक लेवल, इसमें 2 लेवल जो है वो है एक्साइटेड स्टेट। एक तो ये है, एक तो ये है, नीचे वाला ये भी एक्साइटेड स्टेट है, बट इसको हम बोलेंगे मेटा स्टेबल स्टेट। क्या बोलेंगे, मेटा स्टेबल स्टेट। अब क्या हुआ, एटम जो है 5 यहां गया, 5 में से यहां पे एटम कितना देर तक रहेगा, 10⁻⁻8 सेकंड रहता नहीं, तुरंत यहां से E4 से E3 में आ जाएगा यहाँ पे। और हम एक ही दिखाए यहाँ पे, 5वां कहाँ ये है, ठीक है। क्यों दिखाया है अभी हम बताते हैं कुछ देर बाद, ठीक है। अब देखो उसके नीचे एक एनर्जी लेवल और है E2, ठीक है। अब फिर क्या होगा, ये एटम जो है यहाँ पे आएगा और जिस समय यहाँ से यहाँ आएगा मेटा स्टेबल स्टेट से, इसको बोलते हैं लोअर एक्साइटेड स्टेट और इसको बोलते हैं हाइयर एक्साइटेड स्टेट। जब यहाँ से यहाँ आएगा उस समय क्या होगा, लेजर को इमिट करेगा, ठीक है। एटम जिस समय यहाँ पे रहेगा, यहाँ ज़्यादा देर तक रहेगा ना, बाहर से एक फोटोन जो स्ट्राइक करेगा, है ना। अब फोटोन जब स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा, एटम नीचे आ जाएगा। एक जो है बाहर से फोटोन जो बाहर से आया था और एक फोटोन जब यहाँ से यहाँ आएगा तब रिलीज करेगा, तो 2 फोटोन जो है बाहर निकलेगा। करोड़ों अरबों होता है, अरबों फोटोन बाहर निकलेगा। और जो यहाँ पे लेजर एक्शन जो टेक्स्ट होता है वो होता है E3 और E2 के बीच में, ठीक है। अब देखो बच्चों ये भी दिमाग में उठता है कि जब एटम यहाँ से यहाँ आ रहा है उस समय भी तो लाइट निकलना चाहिए, नहीं निकलता है बच्चों, नहीं निकलता। वो होता है नॉन रेडिएटिव, एनर्जी निकलता है बट हीट के फॉर्म में। जब यहाँ से यहाँ आता है, ये एटम यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आएगा, उस समय भी तो निकलना चाहिए, है ना। तो इसमें से कभी कभी निकलता है, कभी कभी नहीं निकलता है ना। जनरली क्या होता है, निकलता है, कभी कभी नहीं निकलता, तो उसको जो है एडजस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ से यहाँ जब आता है, यहाँ से यहाँ, तो उस समय क्या होता है, हीट के फॉर्म में जो है वो एनर्जी बाहर निकलता है, ठीक है। तो मेन जो है निकलता है मेरा यहाँ से जब E3 से E2 में आता है ना, और काफ़ी घना लाइट निकलता है जिसको बोलते हैं लेजर, ठीक है बच्चों। तो फोर्थ लेवल लेजर ये है, 4 लेवल है जिसमें से क्या है, एक ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है, इसको बोलते हैं अपर एक्साइटेड लेवल, ठीक है। और इसको बोलते हैं E2 को बोलते हैं लोअर एक्साइटेड लेवल, E1 को ग्राउंड स्टेट लेवल, E3 को मेटा स्टेबल स्टेट, ठीक है। तो हम बच्चों बताए थे ना कि जब लेजर प्रोड्यूस होता है तो वहाँ पे एक मेटा स्टेबल स्टेट होना जरूरी है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, क्या लिख के आओगे। और देखो इधर, व्हेन पंपिंग इज डन एटम्स गो फ्रॉम E1 टू E4। जब हम पंपिंग करते हैं तो एटम कहाँ जाता है, E1 से जाता है E4, है ना। एंड इंस्टेंटली कम्स E3, और तुरंत यहाँ पे रहता नहीं है, तुरंत यहाँ पे आ जाता है E3 में, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ का लाइफ टाइम जो होता है बहुत कम होता है ना। विच इज मेटा स्टेबल स्टेट, और E3 कौन सा स्टेट है, मेटा स्टेबल स्टेट, है ना। 8 मेटा स्टेबल स्टेट पॉपुलेशन इन्वर्सन इज अचीव्ड है। अब देखो तो मेटा स्टेबल स्टेट में पॉपुलेशन इन्वर्सन अचीव होता है। अब बच्चों थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा देखो, वहां से यहाँ एक एटम हम दिखाए हैं, ठीक है। इसके नीचे क्या है, ये एनर्जी लेवल है, तो ये एनर्जी लेवल जो है इसके कंपेरेबल में कम है ना, इसको हम कम बोलेंगे ना, ये नीचे ऊपर है। तो पॉपुलेशन इन्वर्सन क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स शुड बी ग्रेटर इन एक्साइटेड स्टेट एज कंपेयर टू लोअर स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पर लोअर स्टेट ये है और हाइयर ये है,
तो यहाँ पे अगर देखो, यहाँ तो पहले खाली था, यहाँ से अगर एक भी एटम आता है, यहाँ पे आता है, तो देखो तो ऊपर में एक एटम, नीचे एक भी एटम नहीं, तो पॉपुलेशन इन्वर्सन हो गया। यहाँ का एटम जो है, यहाँ पे एटम जो है अधिक हो गया, यहाँ पे है ही नहीं। तो फोर्थ लेवल लेजर में सहायता, मतलब हमें सहायता क्या मिलती है, फायदा क्या मिलती है कि यहाँ से अगर एक भी एटम यहाँ पे आ जाता है मेटा स्टेबल स्टेट में, तो हमको पॉपुलेशन इन्वर्सन जो है वो मिल जाता है। और पॉपुलेशन इन्वर्सन E3 और E2 के बीच में मिलता है। और ध्यान करो बच्चों, वहाँ पे 3 लेवल लेजर में जो पॉपुलेशन इन्वर्सन मिलता था, वहाँ ये था कि E2, समझ रहे हो, E2 और E1 के बीच था पॉपुलेशन इन्वर्सन। वहाँ पे ये था कि नीचे अगर 4 है तो ऊपर में 3 आना, ऊपर के स्टेट में 3 आना जरूरी था, है ना। नीचे 4 है, सॉरी, नीचे 4 है तो ऊपर के स्टेट में कम से कम 5 आना जरूरी था, ये था ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर एक भी आता है तो क्या होगा, हमको पॉपुलेशन इन्वर्सन मिलेगा, क्योंकि नीचे वाला जो है पहले से खाली है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ग्रेट बहुत ज़्यादा फायदा है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे देखो लिख दिया, यहाँ पे लिख दे रहे हैं E4 से E3 जब आता है तो नॉन रेडिएटिव होता है। E3 से E2 आता है तो उस समय क्या होता है, लेजर प्रोड्यूस होता है ना। E2 से E1 आता है, ये भी क्या होता है, नॉन रेडिएटिव होता है, कभी कभी रेडिएटिव भी होता है। ठीक है, एडवांटेज क्या है, टू गेन पॉपुलेशन इन्वर्सन इज इजी, पॉपुलेशन इन्वर्सन गेन करना बहुत आसान है। पंपिंग पावर इज लो, है ना। पंपिंग जो सोर्स होता है, जो पावर देता है, काफ़ी कम पावर देते हैं, है ना। और हमको लेजर देखने को मिल जाता है। ठीक है, और लेजर जो होता है कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है इसे, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे हेलियम नियॉन लेजर। ठीक है बच्चों, 3 लेवल लेजर में क्या था, एग्जाम्पल रूबी लेजर है, यहाँ पे क्या है, हेलियम नियॉन लेजर है ना। ठीक है बच्चों, ओके।